कैसे हैंडल करोगे उन चीज़ों को। तो यहाँ मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए, दिस इज MS वर्ड। अभी जो आपके सामने फाइल ओपन हुई है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। अब हम प्रैक्टिकली इसको एग्जामिन करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है XYZ लिखा हुआ है, ये फाइल का नेम है। ठीक है, इस फाइल को मैंने XYZ नाम से एक नेम दिया है। अब ये फाइल कहाँ पर है, किस जगह पर है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेस्कटॉप पर कर्सर मूव हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये XYZ नाम की फाइल है। ठीक है, अगर हमें एक नई फाइल को क्रिएट करना है तो आप यहाँ से विंडो बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको यहाँ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, उस फाइल को हमने सेव किया है XYZ के नेम से। अब इस फाइल की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें जाएंगे प्रॉपर्टीज में। सबसे लास्ट में इसमें प्रॉपर्टीज हैं। आप चाहें तो इस चीज को पॉइंट वाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सबसे पहले मैंने फाइल पे गए, फाइल पे राइट क्लिक किया, देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को जैसे ही मैंने ओपन किया, अब हम प्रॉपर्टीज, इस फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसका साइज है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बेटा म्यूट हो जाओ, जो भी लोग अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लो सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर फाइल नेम है XYZ। यहाँ से हम इस फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक रीनेम कमांड। ओके, टाइप ऑफ फाइल, किस टाइप की ये फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ लिखा है .docx। मैंने आपको बताया था फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। हम जिस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या उस फाइल की जो क्वालिटी होती है, उस फाइल का एक्सटेंशन ही उस फाइल की क्वालिटी बताता है। जैसे कि अगर कोई MP3 फाइल है या कोई फोटो है, तो फोटो के आगे यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा .jpg, क्योंकि वो एक इमेज है। अगर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर .pptx, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी हम कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। तो वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है .docx। ठीक है, लोकेशन बताई जा रही है कि ये फाइल किस जगह पर सेव है। उसके बाद यहाँ दिखाया जा रहा है कि साइज क्या है इस फाइल का। इस फाइल का जो साइज है 12.8 KB की ये फाइल है। अगर इस फाइल को हम अपनी डिस्क पे, मतलब हार्ड डिस्क में अगर लोड करेंगे तो ये कितना लेगी, 16 KB का ये स्पेस लेगी। कब क्रिएट की गई है, उसका डेट और टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ सेटिंग्स इसमें ऐसी होती हैं कि हम जिसको चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से। हम चाहते हैं कि इस फाइल को कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो हम वहां पर रीड ओनली का एट्रीब्यूट इसमें सेलेक्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारे सिस्टम में रहे लेकिन सभी को ना दिखे, हम इसको पर्टिकुलर एक यूजर ही इसको देख पाए, तो हम उस फाइल को हिडन एट्रीब्यूट दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक फाइल की बात। जो जो भी किसी भी फाइल की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर सपोज दैट ये मैंने एक फाइल ली लेजर, ठीक है, डेस्कटॉप पर ही एक फाइल पड़ी हुई है लेजर। इसकी मैं प्रॉपर्टीज को ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये किस टाइप की फाइल दिख रही है आपको, JPG इमेज दिख रही है, .jpg लिखा हुआ है, मतलब ये एक इमेज फाइल है। ठीक है, और कहाँ से ओपन होगी, ये विंडोज फोटो व्यूअर पे ये फाइल ओपन होगी। कब बनाई गई थी, उसका डेट टाइम लिखा हुआ है, उसका साइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम फाइल के एक्सटेंशन से उस फाइल की क्वालिटी को पता कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड की। ठीक है, तो ये हमारी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी आपको, दिस इज कॉल्ड MS वर्ड। अब हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई, ये टेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने अभी अभी यहाँ पर टाइप किया है और फिर उसको पेस्ट किया है। एक ही चीज बार बार लिखी हुई है, व्हाट आर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, एक ही पैराग्राफ है जिसको मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बार बार पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो सबसे ऊपर XYZ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार के बाद होता है मीनू बार। ठीक है,
मीनू बार में कौन कौन से मीनू है? सबसे पहला यहाँ पर है फाइल मीनू, दिस इज कॉल्ड फाइल मीनू। फाइल मीनू के अंदर आपको मिलेगा न्यू, कोई नई फाइल बनाने के लिए, कोई पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए, सेव या सेव एज करने के लिए। सेव और सेव एज में आपको डिफरेंस मैं बता देता हूँ, वैसे पता होगा आपको, मैं भी बता देता हूँ एक बार, कि अगर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल बनेगी, मतलब उस फाइल को आप एक न्यू नेम देंगे। और अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये फाइल ओपन है, इसमें मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ उस वर्क को सेव करने के लिए मैं सेव पर क्लिक करूंगा। ठीक। नेक्स्ट वन इज प्रिंट। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट का प्रीव्यू देखना है, प्रिंट देना ही है, डायरेक्टली प्रिंट देना है या प्रिंट का सेटअप करना है। प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब अगर आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई कोड देना चाहते हैं जिससे कि वो फाइल जो भी ओपन करेगा उसके पास एक पर्टिकुलर पासकोड हो या पासवर्ड हो। ठीक। तो इन सब चीजों को सेट करने के लिए हम प्रिपेयर का यूज करते हैं। सेंड, पब्लिश, क्लोज। सेंड, इस फाइल को अगर हमें किसी को डायरेक्टली ईमेल करना है या फैक्स करना है तो उसके लिए हम सेंड का यूज करते हैं। पब्लिश, जैसे कि अगर आपको किसी ब्लॉग पे, इंटरनेट पे किसी ब्लॉग पे इसको पब्लिश करना है, आप चाहते हैं कि इस फाइल को एक से ज्यादा लोग देखें, तो हम पब्लिश का यूज करेंगे। एंड क्लोज, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है। ये तो देखिए बहुत सी बेसिक चीजें हैं, है ना, ये सभी को मालूम है, लेकिन मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मानने की बात, ये फाइल मुझे नहीं मालूम है कहाँ सेव है, कैसे सेव हुई थी, कभी मैंने इस पे वर्क किया था लेकिन मैं इस फाइल को खो चुका हूँ। सपोज दैट मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया, मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस फाइल पे मैंने लास्ट वर्क किया था मैं वो फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं? अब देखिए ध्यान से, आप नोट करते जाओ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पर ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एक नई फाइल तो आ गई है, लेकिन मैं वो फाइल में जाना चाह रहा हूँ जिस फाइल में मैं पहले से वर्क कर रहा था। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा रीसेंट डॉक्यूमेंट। क्या? रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट मतलब अभी अभी। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ भी आपको 2 फाइल दिख रही हैं, हो सकता है और भी सारी फाइल्स दिखें अगर आप ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ रिसेंट फाइल्स में XYZ था, हम XYZ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पुरानी वही फाइल खुल जाएगी जो कि जिसमें मैं वर्क कर रहा था, रिसेंटली जिसपे मैं वर्क कर रहा था। ठीक है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाकर आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं अगर आपको उस फाइल की सेव्ड लोकेशन पता नहीं है। ठीक है। तो ये सबसे जरूरी बात कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का यूज हम क्यों करते हैं, हमें अगर अपनी फाइल की लोकेशन पता नहीं है और उस फाइल को हम दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो हम रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम अभी फाइल मीनू में ही है। ठीक है। सबसे पहले टाइटल बार, देन मीनू बार। तो मीनू बार में हमने अभी पढ़ा है फाइल मीनू, अब हम बात कर रहे हैं होम मीनू। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ देखिए, ये MS वर्ड 2007 है, अपडेटेड है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे आपको जब भी जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंसर्ट मेनू बार दिखाई देगा। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको पेज लेआउट का मेनू बार दिखाई देगा। रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस का मेनू बार है। ठीक। ऐसे ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं होम मेनू। होम मेनू मतलब अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट की साइज, उस टेक्स्ट का स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो हम होम मेनू का यूज करते हैं। अब देखिए होम मेनू में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्या? पेस्ट। अगर आपने किसी डेटा को कॉपी किया और आपको यहाँ पेस्ट करना तो आप पेस्ट बटन का यूज करोगे। ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे ही मैं कर्सर उस पर लेकर आया हूँ, यहाँ दिख रहा है कि फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाएंगे तो कीबोर्ड के थ्रू आप यहाँ पर इसका स्टाइल चेंज कर पाएंगे। अब सपोज दैट आई वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ दिस टेक्स्ट, मुझे इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने माउस बटन दबा के इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक दूसरा फॉन्ट चूज किया, सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर चेंज हो गया। अगर मुझे इसका साइज भी कम बड़ा करना है तो इसका मैं साइज यहाँ से
कम भी कर सकता हूँ या फिर बढ़ा सकता हूँ। ठीक, ये बहुत बेसिक चीज है, आती है आपको, मुझे मालूम है, लेकिन अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके जैसा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लाइन को या एक वर्ड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। पेंटर का काम होता है पेंट कर देना हर जगह। हम यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर कह रहे हैं इसको। जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, देखिए कर्सर का स्टाइल बदल जाएगा। देखिए बदल गया ना, ये देखिए। अब इस फॉर्मेट पेंटर को मैं यहाँ पर भी ले जाके माउस से ड्रैग करूंगा। ध्यान से देखिए, ये मैंने माउस बटन दबाया और मैं नीचे की तरफ खींच के ले गया। ये मैं यहाँ तक खींच के ले गया और यहाँ लाकर मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे ही माउस बटन में छोड़ूंगा, ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट वैसा हो गया जैसा कि मैं ऊपर वाले, जैसा कि ऊपर था वैसा ही जहां वहां तक हो गया जहां तक मैंने उसको सिलेक्ट किया था। ठीक है ना। अब देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे एक ही पेज दिखाई दे रहा है, एक बार में एक ही पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक बार में 4 पेज को देख पाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होता है और माउस का ड्रैग बटन, जो बीच में माउस में एक बीचों बीच ड्रैग बटन होता है, उसको मैं घुमाते जाऊंगा तो ये पेज का साइज कुछ ऐसा छोटा होता जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए, अब मैं एक बार में एक से ज्यादा पेजेस को देख पा रहा हूँ। ठीक, एक बार में 2 पेज को देख पा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर में एक बार और बताता हूँ आपको। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सपोज दैट ये टेक्स्ट को मैं दूसरा टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये कुछ और टेक्स्ट है, ये कुछ और टेक्स्ट है। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये इसके जैसा हो जाए। तो मैं यहां पर करूंगा इस चीज को सिलेक्ट, क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर पे और यहां से यहां तक माउस को ड्रैग करके एक बार छोड़ दूंगा। तो ये वैसा का वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। अब इस चीज का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग का ध्यान रखा जाता है। फॉर्मेटिंग का ध्यान इसलिए रखा जाता है कि जब भी आप जैसे कोई किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब में आपको अलग अलग टाइप के फॉन्ट के साइज या फॉन्ट के स्टाइल नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, हेडिंग का साइज आपको अलग मिलेगा, जो कि पूरी किताब में, पूरी बुक में हेडिंग का साइज सिमिलर होगा। और जो पढ़ाई के लिए जो नोट्स जो उसमें लिखे हुए होते हैं उनका साइज भी सिमिलर होता है। तो इसलिए हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जिससे हम सारे के सारे जो शब्द हैं, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स का साइज सेम हो, इसीलिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पर अभी हम होम मेनू में ही हैं। होम मेनू में सपोज दैट मैं इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसका शॉर्टकट भी है। यहाँ जो ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये ए, इसको मैं क्लिक करते जाऊंगा, ये एक बार में एक साइज उसका बढ़ाता जाएगा, जस्ट डबल करता है। देखिए यहाँ 90 हो गया। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको माइनस करूंगा, 90, 90 से 80 हो गया, 80 से 72 हो गया, 72 से 48, 36, फिर 28 आ गया, फिर 26 हो गया, फिर 24 हो गया। ऐसे करके हम साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाउ कलर अगर हमें देना है, किसी टेक्स्ट को अगर हमें कलर देना है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, कलर देना है तो यहाँ से हम उसका कलर चूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हाइलाइटर मतलब टेक्स्ट तो ब्लैक ही रहेगा, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में जो हाइलाइटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर वापस लाना है तो हम यहाँ पर अंडू और रीडू का यूज करते हैं। ये देखिए अंडू बटन ये होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पे तो ये देखिए वापस वैसा हो गया। एक बार और क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से वैसा और पीछे चला जाएगा। अगर चाहता हूँ कि नहीं आगे वाला ही ठीक था तो यहाँ रीडू कर दूंगा मैं, ग्रो फॉन्ट, ये देखिए रीडू कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो व्हाट आर वर्ड प्रोसेसर, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से
उनका कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। तो इनका यूज होता है। ये हमने अभी जो बात की है ये होम मेनू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में अगर आप वर्क करते हैं, अगर हमें पैराग्राफ सेट करना है, देखिए यहाँ पर ये मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन पॉइंट वाइज हो जाए, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक लाइन ये लिखी है, दूसरी लाइन यहाँ पर ये लिख दी है, तीसरी लाइन यहाँ पर ये लिख दी है। मैं इनको पॉइंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पॉइंट का सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट का सेक्शन सिलेक्ट किया और ये मैंने नंबर दे दिया। अब ये यहाँ पर इनबिल्ट हो गया है। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कोई भी बटन ऑन है तो वहां पर वो आपको लाइट शो करेगा। दैट मीन्स इस जगह पर अभी पैराग्राफ का ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट एंड नंबरिंग का ये नंबरिंग है ना, यहाँ पर ये एक्टिवेट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर एंटर, सपोज दैट मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये 5 नंबर अपने आप ले लेगा। ये मेरा 5 नंबर कंप्लीट हुआ, जैसे ही एंटर करूंगा ये 6 नंबर यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। सपोज दैट मैं इन चीजों को हटाना चाहता हूं तो मैं टेक्स्ट हटाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इसको बंद कर दूंगा। देखिए यहाँ पर लाइट बंद हो गई, दैट मीन्स वो बटन यहाँ से ऑफ हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर हमें शेडिंग देना है, जैसे कि टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के पीछे हम शेड देना चाहते हैं तो यहाँ पर शेडिंग का यूज होता है। अगर यहाँ पर हम कुछ लाइंस देना चाहते हैं, पैराग्राफ में लाइंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या ऑल बॉर्डर, ये मैक्सिमम ये टेबल्स में यूज होता है ना। जैसे ही आप यहाँ पर एक टेबल को ड्रॉ करेंगे, अभी बता देता हूँ मैं कि टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं। यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं, पहले हम होम मेनू को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब होम मेनू में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्विक स्टाइल्स दिए हैं। क्विक स्टाइल्स मतलब जैसे कि इस टेक्स्ट का मुझे ये स्टाइल चाहिए है, ठीक है। ये देखिए नो स्पेसिंग, यहाँ से मैं इनका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा होम मेनू। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जब आप टाइपिंग करेंगे तो इनका यूज करेंगे। टेबल ड्रॉ करना मैं बताता हूँ आपको कि टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं पहुंच गया हूँ लास्ट पेज पर। सपोज दैट मुझे यहाँ पर यहाँ टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ इंसर्ट, ये आ गया यहाँ टेबल, दिस इज टेबल। अब टेबल में मुझे कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर टेबल की काउंटिंग को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सपोज दैट ये मेरा टेबल हो गया, ये मैंने टेबल में नंबरिंग भी कर दी। अब ठीक है, यहाँ नंबरिंग हुई, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो छूट ही गई। सपोज दैट यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ कौन सा नंबर लेफ्ट कर गया, मैं 5 नंबर लेफ्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा और यहाँ लिखा है ड्रॉ टेबल, लिखा है यहाँ ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करूंगा तो एक पेंसिल आ जाएगी मेरे यहाँ। अब इस पेंसिल के थ्रू मैं यहाँ पर एक कॉलम और ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो मैंने नंबर दे दिया 5। तो ड्रॉ टेबल का जो यूज होता है, अगर आप टेबल में कुछ आपसे छूट गया है या कुछ कॉलम या रो आपसे छूट गए हैं तो आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसका साइज भी हम यहाँ से देखिए, जैसे ही आप लाइन के ऊपर आएंगे, लाइन के थ्रू आपको एक बाई डायरेक्शनल एरो दिखाई देगा, जिससे आप टेबल का साइज कम, बॉक्स का साइज 1, बॉक्स का साइज 2, 3, ऐसे आप इनके साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल्स हम वर्ड में भी बना सकते हैं। वैसे अगर हमें ज्यादातर टेबल्स से रिलेटेड डेटा इंसर्ट करना होता है तो हम मैक्सिमम एक्सेल में ही वर्क करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बेसिक चीज है। अब एक सबसे जरूरी चीज, पेज लेआउट। अभी हम मीनू बार में ही हैं और मीनू बार में हम पढ़ रहे हैं पेज लेआउट मीनू, ठीक है। इस लेआउट का यूज होता है आपके प्रिंट कैसे निकलेंगे।
या आप इस पेज को अगर प्रिंट दोगे तो वो कैसा शो होगा आपके सामने। तो यहाँ हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर थीम, ठीक है। कौन सी थीम आप यूज कर रहे हो, जैसे हम MS पावर पॉइंट में थीम का यूज करते हैं, है ना। पावर पॉइंट में आपको अलग अलग कलरिंग से रिलेटेड, कलरिंग के थ्रू आपको प्रेजेंटेशंस दिखाई देते हैं, कभी ब्लू कभी ब्लैक। वैसे ही आप थीम यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी थीम को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर वर्ड की भी थीम हो सकती है। तो मैंने मानने की बात, ये वाली थीम मुझे अच्छी लग रही, मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। अब ये हुआ क्या है यहाँ पर कि थीम डालने से ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपने आप सेट हो गई हैं, ठीक। लेकिन पूरी की पूरी फाइल देखिए आप, कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ और भी ज्यादा अलग है, दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी फाइल बिल्कुल एक जैसी हो जाए। कैसी हो जाए, इस तरीके की हो जाए। ये देख रहे हैं आप, क्रिएट अ बुक रिपोर्ट एंड देन प्रिंटेड, ठीक है। ये टेक्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को मैं होम मेनू में जाकर फॉर्मेट पेंटर को चूज करूंगा और फाइल को बिल्कुल अप से लेकर डाउन तक पूरी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा। और इससे होगा क्या कि मेरी पूरी की पूरी फाइल सिमिलर हो जाएगी। अब देखिए, पूरी की पूरी फाइल मेरी सिमिलर हो गई, कहीं भी कोई भी शब्द बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर हो गए हैं, ठीक। अब पेज लेआउट की बात करें हम, तो पेज लेआउट में ये थीम मैंने बता दिया आपको। मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन मतलब नॉर्मल मार्जिन, ये टॉप साइड से 1 इंच, बॉटम साइड से 1 इंच, लेफ्ट साइड से 1 इंच एंड राइट साइड से 1 इंच, इतना डिस्टेंस ही छोड़ के रखेगा। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना। तो इनको हमें मैनेज करने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं, ठीक। मार्जिन कुछ भी हो सकते हैं। नैरो मार्जिन अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे होगा क्या कि हम नंबर ऑफ पेजेस बचा पाएंगे। जैसे अगर कोई चीज 10 पेज में प्रिंट हो रही है, अगर हम नैरो मार्जिन कर देते हैं तो हो सकता है वो 4 पेज में प्रिंट हो जाए, है ना। देखिए यहाँ पर अब ये 12 पेज है, ठीक है। हमने नैरो मार्जिन को यूज किया तो ये हमें 12 पेजेस का साइज दे रहा है। देखिए साइड में आपको 12 पेजेस लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम इसी जगह पे मार्जिन में वन मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये बढ़ के 14 पेज हो गया है, ठीक। तो मार्जिन हम कोशिश करते हैं कि पेज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर ओरिएंटेशन, ठीक। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। जब भी आप किसी पेज को प्रिंट देते हैं, अगर आप बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक का एक स्टैंडर्ड साइज है कि उसकी लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, है ना। तो वैसे ही जब हम प्रिंट देते हैं तो यहाँ पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, अगर अभी देखिए अभी कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्टेड है, यहाँ पर पोर्ट्रेट। हम जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का चौड़े पेज पर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। देखिए साइज कुछ अलग है। अब मैं यहाँ पर इसको वापस से पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ये देखिए ये साइज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है ना। तो ये होता है पेज का ओरिएंटेशन। अब इसके बाद एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी देखिए आपको एक पेज पे पढ़ने के लिए पूरी लाइन आप ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बुक्स में उस पेज को हाफ कर दिया जाता है, कि हाफ बिल्कुल बीच में से हाफ। वो कैसे करते हैं, ये मैंने पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया कॉलम, ठीक है। 1 2 3 लेफ्ट और राइट। अब मैंने यहाँ पर जैसे 2 कॉलम किया, जैसे ही 2 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट आपको पढ़ने में 2 कॉलम में समझ में आएगा, है ना। बीच में से इसके मैंने 2 कॉलम कर दिए हैं। कई सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें जो राइटिंग या प्रिंटिंग जो भी है वो ऐसे होती है कि एक बार आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जब ये टेक्स्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आप उसको यहाँ से स्टडी करना चालू कर दें, ठीक है। तो ये होता है कॉलम, ठीक। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं पेज लेआउट। अब अगर मुझे किसी पेज को प्रिंट देना है तो मैं सबसे पहले आपको प्रिंट का सिस्टम बता देता हूँ कि किसी पेज को प्रिंट देने के लिए आपको क्या क्या चीजें सेलेक्ट करना होती है। तो यहाँ हम करते हैं, फाइल मेनू में मिलेगा आपको प्रिंटर।
प्रिंटर में जाके आप जाएंगे सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। ये हो गया प्रिंट प्रीव्यू का मेनू खुल गया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सबको, है ना। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के मेनू में आप सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसको प्रिंट देना है, फैक्स करना है या किसी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वन इज मार्जिन, जैसे कि अभी मैंने मार्जिन आपको बताए थे कि आप एक प्रिंट को किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना चाहते हैं तो मार्जिन आप उसके कैसे सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये भी अभी आपको बताया मैंने। इसके बाद आता है साइज, ठीक है। साइज का मैटर ये है कि अगर आप मानने की बात किसी फाइल को आप प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आपकी फीस की रिसिप्ट है, फीस की रिसिप्ट का साइज अलग होता है। अगर आप चेक बुक प्रिंट कर रहे हैं तो चेक का साइज अलग होता है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो उसका साइज हमेशा होता है A4, ठीक है ना। तो A4 साइज के पेज पे हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं, A4 के साइज पे, ठीक है। तो यहाँ या तो आप लेटर सेलेक्ट कर लें या फिर A4 सेलेक्ट कर लें। हम A4 साइज को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये है हमारा A4 साइज, ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे करके ये हमारे 17 पेजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमें पेज की विड्थ को चेंज करना है या पेज का जो भी साइज है, अगर हमें उसको चेंज करना है तो हम यहाँ 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ, यहाँ से इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हमें उतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर दे रहे हैं प्रिंट, ठीक। तो मैंने यहाँ दिया प्रिंट। जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंटर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर को अटैच होना जरूरी है, ठीक। अगर प्रिंटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में अटैच नहीं होगा तो हम प्रिंट कैसे देंगे। तो उसके लिए हमें पहले प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ इंस्टॉल करना होगा, प्रिंटर की केबल लगाना होगी, तब जाके प्रिंटर आपको यहाँ दिखाई देगा। जो भी उस प्रिंटर का नाम होगा, सपोज दैट कैनन 2900, एक प्रिंटर का मॉडल है 2900, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पेज रेंज, कि आपको सारे के सारे पेजेस को प्रिंट देना है, करंट पेज या जिस पेज नंबर पे आप हैं उस पेज को प्रिंट देना है, या फिर आप पेज नंबर, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 1 से लेके 9 तक के पेज को प्रिंट देना है, उसके आगे के प्रिंट नहीं देना है, ठीक है। या फिर मुझे 1, 2, 5, 8, 11 सिर्फ ये पेजेस के प्रिंट देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो भी पेज आपको प्रिंट देना है उस पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट मुझे 1 to 10 पेजेस को प्रिंट देना है। नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी, एक पेज की कितनी कॉपी, तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि हमें एक पेज की 2 कॉपी ही देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रिंट व्हाट, आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। हम एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज या लिस्ट ऑफ मार्कअप, स्टाइल, बिल्डिंग ब्लॉक, एंटायर की असाइनमेंट। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन हमने अभी क्या प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, तो हम डॉक्यूमेंट को ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, मतलब सारे के सारे पेजेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पेज पर आगे भी प्रिंट आ जाए और पीछे भी प्रिंट आ जाए। तो यहाँ पर मैं डालूंगा पेज रेंज, दैट इज कॉल्ड पेज रेंज। तो यहाँ पर अगर मैं ऑड पेजेस को सिलेक्ट कर लूंगा, ऑड पेजेस तो ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, ये नंबर्स के पेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर मैं उन पेजेस को वापस पलटा के उसी प्रिंटर में लगाऊंगा और यहाँ पर इवन पेजेस को सिलेक्ट करूंगा। तो 1 के पीछे होगा 2 प्रिंट, 3 के पीछे होगा 4 प्रिंट, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हम कम पेजेस में ज्यादा मैटर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रिंटर विंडो, जिसके थ्रू हम प्रिंट देते हैं। अब इसको आप लोग को एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसमें कैसे प्रिंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं अभी।
ये पेज सेटअप है ना। तो ये पेज सेटअप जो आपको अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये विंडोज एक्सपी का सेटअप है, और जो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया इससे पहले, वो विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का पेज सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल को सेव कैसे करते हैं और सेव एज कैसे करते हैं, ये भी मैंने अभी बताया आपको।